हेलो डियर स्टूडेंट्स, एडवांस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 को हम कर रहे थे और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एलर्स थ्योरम का रिजल्ट बताया था। आज हम एलर्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ये एक्सरसाइज नंबर 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। वेरीफाई एलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग। Example number 1, first part, x raised to power 1 by 4 plus y raised to power 1 by 4 divided by x raised to power 1 by 5 plus y raised to power 1 by 5। सपोज मेरे पास ये फंक्शन जो भी है इसको मैं u से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। बच्चों, एलर्स थ्योरम कैसे फंक्शंस पर अप्लाई होती है आपको मालूम है। मैं पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें अच्छे से आपको बता चुका हूँ। होमोजीनियस फंक्शंस के लिए एलर्स थ्योरम का रिजल्ट होता है और सबसे पहले इसलिए आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर मैं x की पावर ऊपर से 1/4 बाहर निकालता हूँ तो ये बचेगा 1 प्लस y बाई एक्स रेज टू पावर 1/4 और नीचे x की पावर 1/5 को बाहर निकालता हूँ तो बचेगा 1 प्लस y बाई एक्स रेज टू पावर 1/5। x की 1/4 और नीचे x की पावर 1/5, नीचे से पावर मतलब x को ऊपर ले जाओ तो x की पावर 1/4 माइनस 1/5 इंटू ये बचेगा इतना पार्ट। और ये क्या है, कोई फंक्शन ऑफ y बाई एक्स मैं कह सकता हूँ क्योंकि अकेला x और अकेला y कहीं नहीं है, y बाई एक्स इकट्ठे हैं। तो बच्चे x की पावर 1/20 इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। दिस फॉर्म शोज दैट दिस u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/20। ओके, अब हमारे को u के ऊपर एलर्स थ्योरम प्रूव करनी है। इसका मतलब मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ, x इंटू करली यू बाई करली एक्स प्लस y इंटू करली यू बाई करली वाई इक्वल टू डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन यानी कि 1/20 इंटू यू, ये प्रूव करना चाहता हूँ। तो बच्चों, x के साथ u का डेरिवेटिव और y के साथ u का डेरिवेटिव, ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट करली यू बाई करली एक्स। u आपके पास ये पड़ा है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये फॉर्म, तो इसलिए इसमें u बाई वी फॉर्म मुझे लगानी पड़ेगी। x रेस्ट पावर 1/5 y रेस्ट पावर 1/5 की पावर 2 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज x रेस्ट पावर 1/5 प्लस y बाई वाई की पावर 1/5 इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं x के साथ, y वाले पार्ट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/4 माइनस 1 यानी कि माइनस का 3/4 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x रेट पावर 1/4 प्लस y रेट पावर 1/4, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/5 इंटू एक्स की पावर 1/5 माइनस 1 यानी कि माइनस का 4/5। ओके, सिमिलरली बच्चों मैं करली यू बटे करली वाई निकालूंगा तो ये क्या होगा, x की पावर 1/5 y रेस्ट पावर 1/5 की पावर 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर तो 1/4 इंटू वाई रेस्ट पावर माइनस 3/4 माइनस x रेस्ट पावर 1/4 y रेस्ट पावर 1/4 1/5 इंटू वाई रेस्ट पावर माइनस 4/5। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, इसके साथ तो बच्चों x को मल्टीप्लाई कर लो, x कर ली y कर ली x, और इसके साथ y को मल्टीप्लाई कर लो, कर ली y कर ली y। तो मैं ये स्टेप आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स को खोल दो, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, जब ऐड करोगे तो एलसीएम सेम रहेगा। और फिर इसको y से मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे ना तो अपने पास जो है
वो डायरेक्ट ये फॉर्म बन जाएगी 1/20, ये अलग से बाहर आ जाएगा, और इंटू एक्स रेट पावर 1/4, वाई रेट पावर 1/4 डिवाइडेड बाई एक्स रेट पावर 1/5, वाई रेट टू पावर 1/5, ये फॉर्म बन जाएगी। और ये उल्टा क्या बन गया है, u बन गया है, यानी कि 1/20 इंटू यू, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें आपको वेरीफाई करना था एलर्स थ्योरम को, न कि एलर्स थ्योरम को आपको यूज करना था। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट आया है जो हमारा एलर्स थ्योरम का, उस रिजल्ट को वेरीफाई करके देखना है, मीन्स टेस्ट करके देखना है कि ये सही है कि नहीं। तो ये सही पाया गया है, क्योंकि कर्ली बटे कर्ली एक्स निकाला, कर्ली बटे कर्ली वाई निकाला, और दोनों को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखा, तो ये बन जाता है 1/20 इंटू यू। चलिए नेक्स्ट, अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हमारे पास है इफ u इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो पहले तो ये चेक करो क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। यस, ऊपर से x बार निकाल लो, अलग से लिख लो, नीचे से x बार निकालोगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर बार लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो ये ऊपर से, तो वाई बाई एक्स। तो इस तरह से करके ये बन जाएगा x इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, मीन्स होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। ओके, अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर इंटू यू का डबल डेरिवेटिव एक्स के साथ, वाई स्क्वायर इंटू यू का डबल डेरिवेटिव वाई के साथ, फिर 2xy इंटू यू का डबल डेरिवेटिव एक्स और वाई के साथ, और इसको क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। ओके बच्चों, जो ये लेफ्ट साइड है, इसको देखते हुए ये अंदाजा आता है कि ये तो एलर्स थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड बनती है ऐसी। एलर्स थ्योरम का जो रिजल्ट मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड यही है। ओके, तो क्यों न एलर्स थ्योरम इस फंक्शन के ऊपर लगा दी जाए। होमोजीनियस फंक्शन तो ये बन ही गया है 1 डिग्री का, तो हम इस फंक्शन के लिए एलर्स थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इसको मैं बुक में ही डिक्टेट करवा देता हूँ। देखिए, u होमोजीनियस फंक्शन है 1 डिग्री का, तो इस वजह से x इंटू कर ली वाई कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली वाई कर ली वाई इक्वल टू n इंटू यू। एन कितना है, डिग्री ऑफ द फंक्शन मीन्स 1, तो 1 इंटू यू यानी कि u। ये हमारे पास एलर्स थ्योरम का रिजल्ट एक डेरिवेटिव के लिए जो था। अब हम इस इक्वेशन को एक बार फिर से x के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो x एज इट इज, u का डबल डेरिवेटिव कर ली स्क्वायर यू बाई कर ली एक्स स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव 1 कर ली यू, सॉरी हाँ, x का डेरिवेटिव 1 कर ली यू बटे कर ली x एज इट इज। ऐसे ही हमने यहाँ किया, y एज इट इज कर ली स्क्वायर यू बाई कर ली y एंड कर ली x पहले ही था, कर ली x और कर ली y पहले ही था ये हमारे पास, इक्वल टू u का डेरिवेटिव किसके साथ, x के साथ, यानी कि कर ली y कर ली x, मीन्स पूरी इक्वेशन में हमने x के साथ डेरिवेटिव किया है। और अब इसमें देखिए, दोनों तरफ ये पार्ट सेम है तो कट जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 के रूप में रख लिया। फिर अभी इसी इक्वेशन को देखते हुए क्या लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कैसा था, सिमेट्रिक फंक्शन था, x की जगह y, y की जगह x लिखोगे तो सेम रहेगा। इस वजह से यहाँ पर x को y, y को x में चेंज किया, तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हम प्रूव करना चाहते थे। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बटे एक्स प्लस वाई। हमें प्रूव करना है x कर ली y कर ली x, y कर ली y कर ली y इक्वल टू टेंजेंट u। गिवन क्या है हमारे को, u इक्वल टू, गिवन है एग्जाम्पल 2 में u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई।
तो बच्चों जो फंक्शन हमें गिवन है, इस पर अगर आप एलर्स थ्योरम अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, अब साइन इनवर्स इस पूरे के अंदर से मैं एक्स बार निकाल सकता हूँ क्या, पूरे में से? हाँ, इतने में से निकालना होता तो मैं निकाल सकता था। तो x की कोई पावर इनटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या y की कोई पावर इनटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इस तरह से इसको आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये साइन इनवर्स हमारे लिए अड़चन बना हुआ है। तो अगर हम साइन इनवर्स को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बटे एक्स प्लस वाई। तो अब जो ये फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर से एक्स स्क्र बाहर अगर निकालता हूँ तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और नीचे एक्स बाहर निकाल लेता हूँ तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। एक्स से एक्स काट दीजिए तो एक्स की पावर 1 इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन गया है। इट मीन्स अब ये होमोजीनियस बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि u तो बेशक होमोजीनियस नहीं था, लेकिन साइन u अब होमोजीनियस फंक्शन बन गया है। तो एलर्स थ्योरम आप लगा सकते हो किसके ऊपर? साइन u के ऊपर। तो अब मैं एलर्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, x इंटू करली बाई करली एक्स, इसका साइन u का जो भी होमोजीनियस है वो फंक्शन यूज करेंगे, y इंटू करली बाई ऑफ साइन u इक्वल टू डिग्री इंटू फंक्शन, फंक्शन मतलब साइन u। ओके, अब x इंटू साइन u का डेरिवेटिव x के साथ करो, साइन का डेरिवेटिव कोस u इंटू u का करली u बाई करली x। ऐसे ही साइन u का y के साथ साइन का कोस u इंटू करली u बटे करली y, 1 इंटू साइन u। ओके, अब यहाँ से कोस u को बाहर निकाल लो, दोनों में है, और उस तरफ ले जाओ तो इस तरफ क्या बचेगा फिर? x इंटू करली u बाई करली एक्स प्लस y इंटू करली u बाई करली y इक्वल टू साइन u बाई कोस u मीन्स टेंजेंट u। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, यही हम प्रूव करना चाहते थे। ओके, तो ठीक ऐसे ही बच्चों अगला एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम स्टेप्स में, u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बटे एक्स प्लस वाई। अब विद लॉग अगर देखोगे तो ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन लॉगरिथम को यहाँ से हटा दो तो e की पावर u बन जाएगा। अब ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया है, मीन्स e की पावर u के ऊपर तुम एलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेम स्टेप्स में चलते आप ये प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जो मैंने करवाया वैसा ही एक एग्जांपल ये भी है बच्चों। जैसे एग्जांपल नंबर 6 में देखो, u इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई। ये विद टेन इनवर्स तो होमोजीनियस नहीं है, लेकिन टेंजेंट को इधर ले आओ तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। तो इस सेम उसी स्टेप्स के ऊपर आपको चलते हुए ये प्रूव करना है, और उसी का आगे फर्दर एक डेरिवेटिव और लेने के बाद फिर ये बन जाएगा। चलिए, तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में हैं तुम बच्चों आराम से कर सकते हो। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद।